फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 8 बल तथा दाब चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 है, धक्के व खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो आंसर लिखेंगे धक्के के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन। पहला है फुटबॉल को धक्का देकर उसकी चाल को बढ़ाना। दूसरा है सामने से आती गेंद पर बैट के प्रहार से उसकी दिशा बदलना। अब दूसरा है खिंचाव के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है दरवाजे को खींचकर खोलना, रस्सी की सहायता से कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। आंसर लिखेंगे रबड़ की गेंद को हाथों के बीच दबाने से उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। और दूसरा उदाहरण है प्लास्टिक की बोतल को दबाने से उसका आकार बदल जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार आंसर में लिखेंगे, पहला है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में खींचना लिखेंगे। अगला है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आकर्षित लिखेंगे। अगला है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। तो रिक्त स्थान में धकेलना लिखेंगे। इसी प्रकार अगला है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में प्रतिकर्षित लिखेंगे। अगला प्रश्न है एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती हैं जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति और आकर्षण। तो इनका हमें उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमने इस प्रकार की है। आंसर में लिखेंगे पहला धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर आकृति लिखेंगे। अगला है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। रिक्त स्थान में पेशीय लिखेंगे। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल उदाहरण है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में संपर्क लिखेंगे। अगला है जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस प्रकार लगने वाले गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में गुरुत्व तथा घर्षण लिखेंगे। अगला है प्रश्न निम्न परिस्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो आंसर में लिखेंगे हम नींबू को निचोड़कर उसका रस निकालने के लिए मांसपेशियों का बल लगाते हैं, परिणाम स्वरूप नींबू का आकार बदल जाता है। दूसरा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो आंसर में लिखेंगे टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालने के लिए हम अपनी मांसपेशियों के बल का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब पर कार्य करने वाले मांसपेशीय बल के कारण इसके आकार में परिवर्तन होता है। अगला है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी से दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो आंसर में लिखेंगे यह निलंबित भार स्प्रिंग पर एक बल लगाता है और स्प्रिंग को नीचे की ओर धकेलता है, परिणाम स्वरूप स्प्रिंग खींच जाती है, अतः इसका आकार बदल जाता है। अगला है ऊंची कूदते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की एक छड़ को पार करना। तो आंसर में लिखेंगे एथलीट के पैर जमीन पर मांसपेशियों का बल लगाते हैं जो जमीन को धकेलता है, यह उन्हें बार के ऊपर से कूदने की अनुमति देता है, परिणाम स्वरूप उनकी गति की स्थिति बदल जाती है। अगला प्रश्न है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आंसर में लिखेंगे लोहे के टुकड़े को लोहार द्वारा पीटते समय उस पर बल लगाया जाता है जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब बल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया है। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम लिखिए। आंसर में लिखेंगे फूले हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट
कपड़े से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है, जिस कारण वह दीवार पर चिपक जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बल के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था परिवर्तन क्यों नहीं होती। आंसर में लिखेंगे, पानी की बाल्टी को जमीन से ऊपर रखने के लिए हम मांसपेशियों के बल का प्रयोग करते हैं। यह मांसपेशीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जो बाल्टी को जमीन की ओर खींचता है। दोनों बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, इसलिए बाल्टी पर कुल बल 0 है। अतः गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो वो 2 बल हैं वायुमंडल द्वारा घर्षण बल और गुरुत्व बल, जो नीचे की ओर होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर होगा वायुमंडलीय दाब। तो साथियों, इस प्रकार यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodalpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर से जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में।